नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली IBACIO का जो रिज़ल्ट है वो आउट हो चुका है एंड आई होप कि आप सभी ने रिज़ल्ट देख लिया होगा। जिन भी साथियों का रिज़ल्ट हुआ है उनको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई के पात्र हैं वो, क्योंकि उनकी मेहनत रंग लाई है और फाइनली उन्होंने इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया है। जिन भी दोस्त का नहीं हुआ है उनको देखने की ज़रूरत है कि कहाँ कमी रह गई थी, ऐसा क्या हो गया या कितने नंबर से हम पीछे रह गए हैं। खैर उस पर बात करेंगे हम दोस्तों। थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं कि कट ऑफ का क्या हाल चाल है, मतलब किन बच्चों का सिलेक्शन हो पाया है और किन का नहीं हो पाया है। तो थोड़ा सा एनालिसिस करने के बाद दोस्तों ये मुझे लग रहा है कि इस बार का कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा चला गया है पिछली बार की कट ऑफ से। ठीक, कैसे ज़्यादा चला गया है, कहने का मतलब ये है कि दोस्तों पिछली बार जो कट ऑफ था, पिछली बार की अगर हम कट ऑफ की बात करें, 2023 की बात करें दोस्तों, तो ऑलमोस्ट ये कट ऑफ थे अपने पास। ठीक है, लेकिन इस बार जहाँ तक मैं एनालाइज कर पाया हूँ कि ये 2 नंबर से 2-3 मार्क्स से ये कट ऑफ जो है वो बढ़ गया है। ठीक है, आपको पता है कि ऑफिशियली जो डिपार्टमेंट है वो तो रिलीज़ नहीं करता है, ऑफिशियल कट ऑफ तो वो रिलीज़ करता ही नहीं है ना। एक अनुमान ही लगा पाते हैं टीचर लोग और उस हिसाब से हम बता पाते हैं मार्क्स को देखकर। तो जिन भी दोस्त का हुआ है, अपने साथी का हुआ है, वो कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स और अपने शिफ्ट वाइज मार्क्स को जो है कमेंट करें, और जिनका जिनका हुआ है वो कमेंट सेक्शन में बताएं कि हाँ मेरा हो गया है। एंड फिर हम थोड़ा सा एक और एनालाइज करेंगे कि मिनिमम नंबर या मिनिमम मार्क्स, कितने मार्क्स पे जो है सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। आई होप कि आप सब ने अपना रोल नंबर एक बार मिला लिया होगा। दोस्तों रोल नंबर जैसे वो सीरियल वाइज दिया हुआ है, तो आप लोग रोल नंबर एक बार अगर आप सर्च नहीं कर पा रहे होंगे तो एक बार आप थोड़ा सा मैनुअली उसको देख भी लीजिएगा, है ना। नंबर वो आप लोग एक बार पढ़ के देख लीजिएगा। कई बार क्या होता है कि सर्च में नहीं आता है। ठीक है, कई बार क्या होता है जब आप सर्च करते हैं सर्चेबल PDF नहीं होता है तो उसमें नहीं दिखाएगा, तो एक बार आप थोड़ा सा मैनुअली जाके ऐसे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे ये जो रोल नंबर दिए हुए हैं वो इस तरह दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह ही आप चेक कर लीजिएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब एक बार चेक कर लीजिएगा, मतलब मिला जुला के आपने चेक किया ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, इतना मेहनत लगता है एग्ज़ाम देने में, सब आपने चेक करके रखा होगा। बट ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं दोस्तों IBSA के बारे में कि इसका क्या है और ये कब तक जो है इसका रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये जो आप लोग एग्ज़ाम हुआ था IBACIO का, वो 16, 17, 18 सितंबर को हुआ था। ओके, और रिजल्ट जो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में मैंने रिजल्ट बताया था, लेकिन रिजल्ट में थोड़ा सा डिले हुआ है और ये आपको पता है ये 3 सितंबर कह सकते हैं, सॉरी 3rd वीक ऑफ नवंबर कह सकते हैं चला गया है। ओके वेल, तो आप देख सकते हैं कि सितंबर में एग्ज़ाम हुआ था इसका और ये 3rd वीक ऑफ नवंबर में रिजल्ट आया है। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ऑलमोस्ट 2 महीने समय लग चुके हैं, 2 महीने 2-3 दिन लग चुके हैं रिजल्ट आने में। वैसे ही अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो IBSA का जो एग्ज़ाम हुआ था वो आई थिंक 28-29 सितंबर को हुआ था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, और दोनों ही एग्ज़ाम एक ही बॉडी कंडक्ट करती है, तो मुझे लगता है कि जब इसका रिजल्ट प्रिपेयर हो गया है तो विदिन 1 वीक, ज़्यादा से ज़्यादा विदिन 1 वीक, एक हफ्ते के अंदर इसका भी रिजल्ट आ जाना चाहिए IBSA का। ठीक है, तो दोस्तों जिनका भी Tier 1 क्लियर हुआ है IBACIO का, उनको अब अपने Tier 2 पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और आपको पता ही है Tier 2 में क्या होता है, रिटन एग्जामिनेशन होता है, फिर Tier 3 इंटरव्यू वाला पार्ट है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि करना क्या है, कैसे करना है। ओके, अब हम बात करें दोस्तों कि जो आपका ACIO का जो एग्जामिनेशन होता है Tier 2 वाला, वो इस प्रकार के ऐसे होते हैं, उसमें इस तरह से जो है क्वेश्चंस वगैरह पूछा जाता है, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे इसने बोला है कि राइट एन ऐसे इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली ऑन एनीवन, मतलब 5 ऑप्शन दे के उसने किसी एक पे बोला है लिखने के लिए 400 वर्ड में। 400 वर्ड मतलब आप 4 to 5 पेजेस आपको लिखने होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा किस प्रकार से लिखना है, मतलब कहने का मतलब ये है कि यू शुड बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर Tier 2। ठीक है दोस्तों,
और आपको पता ही है कि टीयर 2 का मार्क्स और टीयर 3 इंटरव्यू का मार्क्स मिला के जो है आपका कट ऑफ वहाँ पे बनेगा, फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बनती है। तो ऑब्वियस सी बात है टीयर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरह हम जान लिए कि IBSO का जो है एग्ज़ाम रिज़ल्ट कब आने वाला है। तो मुझे लगता है कि आज क्या है, नवंबर 21 नवंबर है, तो आई थिंक 28-29 तक, मैक्सिमम 1 दिसंबर तक जो है IBSA का रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। वंस अगेन जिन्होंने भी टीयर 1 क्लियर किया है उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। और आप अपना जो है कमेंट सेक्शन में जो है मार्क्स और जो शिफ्ट था वो मेंशन ज़रूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। और आगे की अपडेट के लिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल।